अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार शाही मैंगो कुल्फ़ा रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत यम्मी बनती है और एक दफ़ा बना के आप रख लें, बच्चे बड़े सब बहुत खुश होंगे। मैंगो सीज़न स्टार्ट हो चुका है और बल्कि अभी चल रहा है, तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं और बना के रखें। तो बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 1.5 लीटर दूध। दूध जो है ना वो पहले से ही बॉयल है। साथ ही इसके अंदर हमने हाफ़ कप मलाई भी ऐड कर देनी है, फ्रेश मलाई है। ये ऐड करने से इसका जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा और आपको खोया डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा पका लेना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने हल्का सा ही इसको मिक्स करना है। अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे हाफ़ कप चीनी, या अपने जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं, अगर आपको कम या ज़्यादा जो है ना वो इसको करना है, क्योंकि हमने बाद में इसमें मैंगो भी डालना है, तो इसलिए हमने चीनी जो है ना वो नॉर्मल ही रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से उबाल आना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बस इस स्टेज पे हमने चीनी ही मिक्स करनी है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और यहाँ पे जब इस तरीके से चीनी दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी, तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून फ्रेश जो है ना वो इलायची मैंने कूट के इसके अंदर डाली है। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो दोबारा बता रही हूँ, स्टेज पे आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चीनी और इलायची अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये स्टेप आपने यहाँ तक फॉलो करना है और इसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हमने इसको जो है ना वो एक ग्लास इसके अंदर से ना निकाल लेंगे। वो हम क्यों निकालेंगे वो इंशाल्लाह आपको एक नेक्स्ट रेसिपी में मैं बताऊंगी कि हमने ये जो ग्लास है ये क्यों निकाला है, क्योंकि इसी के साथ हमने एक और रेसिपी भी रेडी करनी है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं शेयर करूँगी। फालूदा की रेसिपी होगी, उसमें हम यूज़ करेंगे। अब बाकी मिक्सचर के अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून दूध के अंदर हाफ़ टेबल स्पून चावल का आटा, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर हमने इस मिक्सचर में डाल देना है। अच्छा, इस तरीके से ये होगा कि जो हमारा ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और चावल के आटे का भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, तो ये बहुत ही यम्मी लगेगा। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून बादाम बारीक क्रश किए हुए, साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून काजू डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें पिस्ता ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही फाइन जो है ना वो चॉप की हुई होनी चाहिए, क्योंकि हम शाही कुल्फ़ा बना रहे हैं, तो ये रेसिपी में ये सब चीज़ें तो मस्ट है। ये सब डालने के बाद हम इसको जो है ना वो 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो हमने चावल का आटा डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाए, और फिर जो चावल होंगे वो भी थोड़े से फूल जाएंगे और अपना टेस्ट छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही मज़े का जो है ना वो एक टेक्सचर बन जाएगा, बहुत ही क्रीमी बनेगा। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, तकरीबन 10 मिनट हाई फ्लेम पे इसी तरह से हमने पकाते रहना है। अब यहाँ पे ये मिक्सर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त रेडी हो गया, पकते पकते भी देखें थोड़ा सा कम हो गया। अब हमने इस स्टेज पर इसको जो है ना वो थोड़ा सा थिक करना है, थोड़ा सा क्रीमी बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून दूध में हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। और अब हम इसके अंदर ये मिक्सचर जो है ना वो डाल देंगे। इससे ये होगा, ये सारा मिक्सचर थोड़ा थिक हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा और आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो ये कुल्फ़ा जो है ना बड़ा ज़बरदस्त हमारा तैयार होगा। अच्छा, जैसे जैसे ये पक रहा था, मुझे जब लगा कि कॉर्नफ्लोर इसमें कम है, तो मैंने 1 टेबलस्पून थोड़े से दूध में और ऐड करके तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो और ऐड कर लिया था। इससे ये बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर बन गया था। देखते ही देखते ये गाढ़ा भी हो गया था और बहुत ही इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बन गई थी। मज़ीद 5 से 10 मिनट इसको मैंने हाई फ्लेम पे पकाया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस तरह की हो गई थी। तो ये बहुत ही यम्मी लग रहा था। और ये चेक करें ज़रा, अब जब ये ठंडा होगा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, तो अब हम इसको जो है ना वो इतना ही रखेंगे। अब आप देख सकते हैं चम्मच के ऊपर भी फ़ील हो रहा है कि अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इससे कंप्लीट ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। जितनी देर में ये ठंडा हो रहा है उतनी देर में हम यहाँ पे मैंगो को जो है ना वो इसका एक पल्प बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैंगो लिए और इनको इस तरह से किसी भी ब्लेंडर में जो है ना वो डाल के आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। इसकी स्मूथ सी प्यूरी होनी चाहिए, वो हमने इसकी बना लेनी है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई ब्लेंडर नहीं है, तो आप इसको सिंपल जग में भी बना सकते हैं। कोई आपने इसमें पानी वगैरह कोई दूध वगैरह ऐड नहीं करना, सिंपल इसका एक ही पेस्ट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी एक प्यूरी सी बन गई है। अब हमने दूसरी साइड पे देखते हैं, जो हमने मिक्सर रखा था वो भी कितना ज़बरदस्त गाढ़ा हो गया है और ठंडा भी हो गया है। तो ये देखें ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो गया है। तो हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने ये मैंगो ऐड कर देना है, जो हमने इसकी पेस्ट बना के रखी थी, या प्यूरी कह सकते हैं। ये सारी इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और आपने यकीन नहीं करना, स्टेज पे ये इतना मज़े का लग रहा था और जब मैंने इसको टेस्ट किया ये बहुत ही अमेजिंग था,
बहुत मज़े का था। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी एक ज़बरदस्त सी जो है ना वो एक क्रीमी टेक्सचर बन गया। आप देखें बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो जितना अच्छा होगा, जितना क्रीमी होगा, उतने आइस क्रिस्टल जो है ना वो इसमें कम बनेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो बस अब यहाँ पे कोई से भी कप्स ले लें, आप ग्लास में भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कप्स नहीं है, आप सिंपल एक बर्तन लें और उसके अंदर सारा जो है ना मिक्सर डाल दें, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सारे जो है ना वो कप्स इस तरीके से फिल हो गए थे और इतने मिक्सर के साथ जो है ना वो 6 कप रेडी हो गए थे। साथ ही बादाम, पिस्ता और काजू के साथ मज़ीद इसे जो है ना वो हम थोड़ा बहुत गार्निश कर देंगे, इससे बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इनको कवर करेंगे और हमने जो है ना वो बिल्कुल भी इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, तो आइस क्रिस्टल बनेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसे ओवरनाइट करेंगे, 6 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लेंगे ताकि ज़बरदस्त सा जो है ना फ्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसको ओपन किया और माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ये वाक़ई में बहुत मज़े के बने थे। ये कप्स बहुत पसंद आए थे, घर में सबको, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना जो है ना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। मैं आपको चेक करवाती हूँ कितना ज़बरदस्त बना है। इससे एक नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी जो होगी मैंगो फ़लूदा की, जिसमें ये रेसिपी हम यूज़ करेंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।